जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के 28वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। आज के अध्याय में कार्तिक मास के उद्यापन की विधि है, किस प्रकार से कार्तिक मास का उद्यापन करना चाहिए, क्या महत्व है, किस किस चीज का दान दिया जाता है, कार्तिक मास के उद्यापन में क्या क्या सामान का प्रयोग किया जाता है और इसका महत्व क्या है, भगवान की किस प्रकार से पूजा की जाती है। कार्तिक मास का उद्यापन विधिवत करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। राजा प्रतु बोले कि हे माँ बाप, कार्तिक मास के उद्यापन की विधि कहूं, तुमको छोड़कर किसमें इतना सामर्थ्य है। नारद जी कहते हैं कि कार्तिक व्रत करने वाले के उद्यापन की विधि सुनो। कार्तिक युग चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर मंडप बनावे, तोरण युक्त 4 द्वार पुष्पादि करके शोभित करें। द्वारों में मिट्टी के द्वारपाल बनाकर पूजन करें। द्वारपालों के नाम पुण्यशील, सुशील, जय और विजय रखें। यानी जहाँ पर माता तुलसी का पौधा हो वहां पर मंडप बनाना चाहिए। मंडप ना बना सके तो वहां पर आप एक चौकी पर ही भगवान विष्णु की शालग्राम जी की स्थापना करें और वहां पर 4 द्वारपाल बनावे। पुण्यशील, जयशील, जय और विजय, यह भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। मूल देश में 4 रंगों के शोभायुक्त मनोहर सर्वतोभद्र चौकी बनावे। उसके पास 5 रत्न युक्त कलश स्थापित करे। यानी सर्वतोभद्र बनाया जाता है। एक चौकी पर मंडप बना चौक पूरा जाता है जिसमें सर्वतोभद्र की पूजा होती है, वह बनावे। वह ना बना सके तो स्वास्थ्य चिन्ह चावलों से बनाना चाहिए, रंगीन चावलों से, और उनके पास ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। स्वस्तिक वाचन यानी भगवान गणेश जी का आह्वान करते हुए शंख चक्र गदा धारण किए हुए रेशमी पीताम्बर युक्त लक्ष्मी युक्त भगवान का पूजन करें। व्रत वाला मंडप में इंद्रादि लोकपालों का पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागे, त्रयोदशी को देवों ने स्तुति की, चतुर्दशी को देखे गए, पूजे गए, इसलिए चतुर्दशी को उद्यापन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा से सुवर्ण की विष्णु जी की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार पूजन करें। यानी एक मंडप बनावे, मंडप में एक चौकी पर भगवान विष्णु की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें, वहां पर सभी देवताओं का पूजन करें। एकादशी के दिन भगवान की पूजा की जाती है। द्वादशी को दिन भगवान को, एकादशी और द्वादशी को भगवान को जगाया जाता है। त्रयोदशी को सभी ने भगवान के दर्शन किए। चतुर्दशी और पूर्णमासी को उद्यापन किया जाता है। फिर सैया दान करें। सैया सोने की अथवा चांदी की यथाशक्ति रंग युक्त हो, रेशम के सूत्र से मिली हो अथवा सूत्र से उसके ऊपर रुई युक्त बिछोना बिछावे। यानी सैया दान करनी चाहिए। सैया दान में रुई के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। रुई के वस्त्र का या गर्म वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। सफेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ामू, छत्र, दीप, बड़ा शीशा, कंगी, अंजन, सलाका, ब्रश, कैंची, मोली, सिंदूर, कुकुम, लौंग, इलायची, कपूर, गोरोचन, काजल, लाल बिंदी, सुगंधित पान, बीड़ा, माला और अपने जो भी प्रिय वस्तु हों, आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो, उस प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। विष्णु भगवान दामोदर को सैया दान करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करें, उसकी प्रीति के लिए दान करें। फिर स्त्री युक्त ब्राह्मण का वस्त्र आभूषण पूजन करें। दुपट्टा भगवान को अर्पण करें, भगवान को एक वस्त्र भी अर्पण करें। इस प्रकार से रेशम व ऊन की धोती, पांव का जोड़ा अर्पण करना चाहिए। राधा कृष्ण दामोदर की प्रीति के वास्ते स्त्री पुरुष के आभूषण दे। सोना, चांदी, तांबा, पीतल के पात्र। फिर भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति के अर्थ चांदी के दीपक दान करने चाहिए। जिन्होंने भीष्म पंचक के व्रत रखे या पूजा की, उनको दीप दान करना चाहिए। दीपक चांदी का दीपक बनाकर के दान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तिल और खीर की आहुतियां देनी चाहिए। विष्णु जी की प्रसन्नता के वास्ते देवताओं का हवन करें। कात्यायनी माता की आराधना करें। शांति के लिए हवन करें। विष्णु जी की प्रीति के वास्ते दक्षिणा देनी चाहिए। जो लोग पूरे महीने व्रत कथा सुनते हैं, उनके व्रत कथा का महत्व तो तभी मिलता है जब वह ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं।
इसलिए यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। आप भी यथाशक्ति दक्षिणा दे सकते हैं। मैंने पेटीएम नंबर साइड में डाल दिया है, जो भी आपकी श्रद्धा हो। विष्णु जी की प्रीति के लिए दक्षिणा दे। फिर व्रत करने वाले देवता और तुलसी का पूजन करें। कपला गौ का दान करना चाहिए। व्रत का उद्यापन देने वाले गुरु की स्त्री सहित पूजन करना चाहिए। उसके आशीर्वाद से विष्णु जी की प्रसन्न होते हैं। इस व्रत से 7 जन्म का पाप दूर हो जाता है और उद्धार होता है। हर मनोकामना पूरी होती है। जो व्यक्ति व्रत करने वाला चतुर्दशी की रात्रि को स्त्री युक्त 30 अथवा एक ब्राह्मण को निमंत्रण कर जैसी शक्ति हो पूर्णमासी को प्रातःकाल विष्णु जी का पूजन करे, फिर ब्राह्मण का पूजन करे। गौ से युक्त वह पूजा करनी चाहिए, यानी पूर्णमासी को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए और गौ माता की पूजा करनी चाहिए। तिल और खीर से हवन करना चाहिए। विष्णु जी की प्रसन्नता के वास्ते सपत्नी ब्राह्मण का पूजन करे। राधा कृष्ण की भावना से वस्त्र आभूषण इत्यादि दान करे, यानी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के निमित्त वस्त्र का दान करना चाहिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। इस प्रकार द्वारपाल और कौवों को मार्जन, चूहा कुत्ता चांडाल इनको अन्न दे। पीछे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे देव आज मेरा पूजन संपूर्ण हुआ, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके देव देव के लिए अर्घ्य दे। हे लक्ष्मी के पति क्षीर सागर में रहने वाले, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी सहित अर्घ्य को स्वीकार करें। जिनके स्मरण से और नाम के प्रभाव से तप यज्ञ क्रियाएं कर्म की संपूर्णता हो जाती है, उन अच्युत को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे विधि पर पूजन करना चाहिए। पूर्णमासी को विष्णु जी की प्रसन्नता के अर्थ दीपमाला करनी चाहिए, यानी पूर्णमासी वाले दिन मंदिर में दीपमाला यानी 11 दीपक कम से कम जलाने चाहिए। वह मनुष्य संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। व्रत करने वाला ब्राह्मण को खीर खिलावे, दक्षिणा दे। पूर्णिमा को जल का दान करे, मित्र और गुरु युक्त भोजन करे। कार्तिक और माघ की यही विधि है, बैसाख की भी यही विधि है। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस प्रकार कार्तिक का व्रत करता है वह पाप छोड़कर विष्णु लोक को जाता है। सब तीर्थ दान में जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास के उद्यापन करने से प्राप्त हो जाता है। उस इंसान का जीवन सफल है जो कार्तिक मास का उद्यापन करता है, ब्राह्मण के लिए दान देता है। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक मास में भगवान की पूजा, तुलसी माता की पूजा, गौ माता की पूजा करनी चाहिए। भगवान सालग्राम पर तुलसी मंजरी अर्पण करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। जैसे सामर्थ्य हो उस प्रकार से दान देना चाहिए। जो लोग पूरे कार्तिक के महीने की कथा सुनकर के फिर ब्राह्मण को दान देते हैं, उनके संपूर्ण जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको पुत्र, धन, सुख, समृद्धि हर चीज की प्राप्ति होती है। कार्तिक महत्व का जो कोई इस कथा को करता है, सुनता है, वह चतुर्थ अंश को प्राप्त करता है। पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति हो वह संपूर्णता के साथ ब्राह्मण को भोजन करावे और गौ का पूजन करे, ब्राह्मण को पूजन करे, पीपल और बड़ का पूजन करे। ऋषि लोग कहते हैं कि पीपल और बड़ पूजन ब्राह्मण के तुल्य होता है, सब वृक्षों में श्रेष्ठ है। सूत जी कहते हैं पीपल रूप विष्णु है, बट रूप रुद्र है, पलाश ब्रह्मा का रूप माने जाते हैं, यानी पीपल विष्णु जी का रूप माने जाते हैं। बट का जो पेड़ है वह रुद्र का रूप भगवान शिव का रूप माना जाता है और पलाश को ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। इस प्रकार से इनका पूजन करना चाहिए। जो इनका पूजन करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक मास के उद्यापन के जो लोग इस विधि को सुनते हैं उनको पूरा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार